देखिए, विद्यासागर अंकगणित का पार्ट 2 हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है, 48 की या 52 की। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। अपवर्तक का रहा है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताए थे कि अपवर्तक का मतलब फैक्टर होता है, फैक्टर मतलब गुणनखंड होता है। तो इसको बारी बारी से हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। 48 और 52 का देखेंगे किनका अपवर्तक बड़ा बन रहा है। 2 से इसको लगाएं 24 हो गया, 2 से लगाएंगे 12 आ गया, और ये 2 से लगाएं 6 हो गया, 2 से लगाएंगे 3 आ जाएगा, और 3 से लगाएंगे 1 आएगा। इसी तरह से इसको भी करना है। 2 से लगाएंगे 26, 2 से लगाएंगे 13 आ जाएगा, और 13 से लगाएंगे 1 आ जाएगा। तो इसका अपवर्तक के मतलब इसको फैक्टराइजेशन होता है, यानी गुणनखंड होता है, फैक्टर होता है। तो हम लोग इसको काउंट करेंगे, देखते हैं 1 2 3 4 5, इसका टोटल फैक्टर अपवर्तक की संख्या इसमें 5 आ रहा है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि 1 2 और ये हो गया 3, यानी इसका फैक्टर यानी अपवर्तक की संख्या इसमें 3 है। तो कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन कर रहा है कि किसके अपवर्तक की संख्या ज्यादा है। तो हम लोग फाइनली आंसर लिखेंगे 48 के अपवर्तक की संख्या ज्यादा है। कह रहा है कि 420 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड 420 का निकालना है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। 420 का गुणनखंड निकालना है। 2 से लगाएंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 105 आ जाएगा। और इसके बाद ये लगेगा 3 से, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 3 जा 9 1 आएगा, 3 5 जा 15। और इसके बाद आएगा ये 5 से, 5 से 1 जा 35, 7 से कटेगा 1 आ जाएगा। और इसका अगर गुणनखंड की बात आती है तो हम लोग लिखेंगे गुणनखंड इजकल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। फाइनली आंसर 18 कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। योगफल के मतलब होता है, हम लोग जानते हैं कि जोड़ होता है। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन देखते हैं, हल देखते हैं। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, 5 को 9 आ जाएगा, ये आ गया 5 अंकों की बड़ी संख्या। और कह रहा है कि तथा छोटी संख्या कह रहा है, यानी 5 अंकों की छोटी संख्या 1 पर 4 जीरो होता है, 3 4, यानी 5 अंकों की छोटी संख्या। 5 अंकों की बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी संख्या का योगफल कर रहा है। योगफल मतलब जोड़ होता है, इसको जोड़ देते हैं। तो 0 और 9 9 होगा, 0 9 9 आएगा, 9 आएगा, और ये भी 9 आएगा, 9 1 10 हो जाएगा। यानी इसका फाइनली आंसर आएगा 10999999। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग एक नोट पॉइंट है, इसका नोट पॉइंट यही है कि किसी भी संख्या का वर्ग किया जाए तो अंतिम अंक 2 3 7 और 8 नहीं होता है, नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे मान लिया कि अगर देख लिया जाए, सॉल्यूशन किया जाए, मान लिया कि अगर 5 का स्क्वायर लेते हैं तो ये 25 आ जाएगा। यानी ये हो गया इकाई, ये दहाई। तो इकाई के स्थान पर ये जो संख्या है 4 डिजिट है, 2 3 7 8, ये नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, हम लोग देखें अभी 5 देखें, मान लिया सपोज डेट हम लोग देखते हैं 17 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना
289। तो इसका अंतिम अंक कितना हो जाएगा? 9 हो रहा है। तो इसी तरह से इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई अंक क्या नहीं हो सकता है? तो क्या नहीं हो सकता है? 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है, बाकी सारा डिजिट हो सकता है, सारा अंक हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो 7 है, तो 7 तो हो नहीं सकता है, तो ये कर जाएगा। पहला ही ऑप्शन ये रिजेक्ट हो गया। 8 भी ऑप्शन में है, तो 8 भी नहीं हो सकता है। और 3 भी है, 3 भी नहीं हो सकता है। तो लास्ट ऑप्शन बच रहा है 5, इसलिए बाय ऑप्शनलाइज क्वेश्चन है, इसलिए इसका फाइनल आंसर आएगा 5। कह रहा है कि संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? तो इसको हम लोग देखते हैं बनाने के लिए 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका सॉल्यूशन में हम लोग 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पूछा है संख्या पद्धति में, तो लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या 59 हो जाएगा। और पूछा 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो इसके सीधे एक घटाकर, एक अंक घटाकर हम लोग बगल वाला संख्या लिखते हैं, यानी 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे। 4 अंकों की बड़ी संख्या आ जाएगा, 49 आएगा। और ये दोनों का अंतर कर देना है, बाकी कुल संख्या पद्धति में कितनी संख्याएं हैं फाइंड हो जाती है। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 को 9 होता है, और 4 अंकों की बड़ी संख्या अभी हम लोग लिखे हैं 4 को 9। इसका अंतर कर रहे हैं, 9 में से 9 गया 0, 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 और ये आ गया 9। ये फाइनली आंसर आया। नंबर 21 देख रहे हैं, अभी जस्ट बनाए, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है। कह रहा है संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। इसमें 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पूछ रहा है संख्या पद्धति में। तो हम लोग क्या करेंगे कि संख्या पद्धति में 3 अंकों की बड़ी संख्या लिखकर एक कम डिजिट करके लिखेंगे, यानी 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या 999 होगा, और एक कम करके लिखेंगे, यानी 2 अंकों की बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी संख्या 99 होता है। और इसका अंतर निकाल देना है, बस खाली घटा देना है, और संख्या पद्धति में कितनी 3 अंकों की संख्या है ये फाइंड हो जाएगा। इसमें से 99 हम लोग को अंतर कर देना है, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, बाकी बच गया 9, यानी 900 आंसर। कह रहा है कि 1 से 10 तक 10 के बीच की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी अभाज्य संख्याएं क्या होगी। तो अभाज्य संख्या पहले कह रहा है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। हम लोग इससे पहले वाला भी क्वेश्चन में बताए कि वैसी प्राकृत संख्या जो स्वयं अपने आप और एक के अलावा बीच में किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो कह रहा है कि 1 और 10 के बीच में सबसे छोटा और सबसे बड़ा अभाज्य संख्या को चूज करना है, यानी चुनना है। तो यानी 1 पहले हम काउंट कर लेते हैं 10 तक, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, काहे कि 2 2 से कटती है और 1 से कटती है, तो 2 हो जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या देखा जाए तो ये 9 नहीं होगा, ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, तो ये हो जाएगा 7, यानी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 होगी। और फाइनली इसका आंसर आएगा 2 और 7। देख रहे हैं 23, कह रहा है कि संख्या 97654 में कौन सी वह छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सर्वप्रथम हम लोग इसमें 3 से विभाजता का नियम समझते हैं। कहता है 3 से विभाजता होने का कंडीशन शर्त यही होता है कि अगर किसी संख्या की सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो संख्या हमारा दिया हुआ है
97654। तो इसको ऐड करेंगे और ऐड करके देखते हैं कितना आता है। 9 7 कितना हो गया 16, 16 6 22 हो गया, 22 और 5 27 हो गया, 27 और 4 31 हो गया। तो 31 में मिनिमम हम लोग कौन सी संख्या जोड़े कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 31 को अगर 2 से अगर भाग देंगे तो ये 31 नहीं कटेगा। अगर इसमें 1 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। इसमें अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो ये 33 हो जाएगा। तो 33 है, सॉरी यहाँ 3 है बाबू, 33 है जो 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो हम कह सकते हैं कि इस 97654 एक संख्या है, इसमें अगर हम 2 को जोड़ दिया जाए तो यह पूर्णतः विभाजित होगा, यह पूर्णतः विभाजित होगा। इसका फाइनल आंसर है 24। कर रहा है संख्या 97636 में कौन सी वह न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 11 से विभाजित होने के लिए क्या न्यूनतम मतलब होता है कम, यानी सबसे कम से कम क्या संख्या जोड़ें कि 11 से विभाजित हो जाए। तो हम लोग समझते हैं ये संख्या मेरा दिया हुआ है 97636 तो इसमें 11 से विभाजता होने का कंडीशन करता है, नियम यही कहता है कि अगर किसी संख्या के सम स्थान पर स्थित अंकों का योग तथा विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग का अंतर या शून्य हो या 11 का गुणज हो, 11 का गुणज हो तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाती है। एक कंडीशन है 11 से विभाज्य होने के लिए। तो पहला तो कि अंतर आना चाहिए कितना 0 या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। जैसे 11 हो गया, 11 दूनी 22 होगा, 11 तिया 33 होगा, 11 44 होगा। ये सब का गुणज में कोई संख्या अगर आ जाता है घटा के तो भी हम कह सकते हैं कि 11 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो हम लोग देखते हैं पहले संख्या को हम लोग समझते हैं कि कैसे डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये जो पहला स्थान पर संख्या है इसको हम लोग कहते हैं विषम स्थान पर है, 1 नंबर पर है, और ये 2 नंबर पर है यानी सम स्थान पर है, ये 3 नंबर पर है तो विषम स्थान पर है, ये 4 नंबर पर है तो सम स्थान पर है, और ये 5 नंबर पर है तो विषम स्थान पर है, और ये 6 नंबर पर है तो सम स्थान पर है। तो कह रहा है कि अगर किसी संख्या के विषम स्थान पर अंकों का योग तथा सम स्थान पर अंकों का योग का अंतर 0 होना चाहिए। तो हम लोग देखिए विषम स्थान पर अंक कौन कौन है, 9 है, 6 है, 5 है। और देख लेते हैं सम स्थान पर अंक कौन कौन है। तो यहां पर देखते हैं हम लोग कि 7 है, 3 है और ये 9 है। तो हम लोग इसको अंतर करके देखते हैं। तो 9 + 6 और +6 और बीच में अंतर कहता है। एक बाद हम लोग लेंगे 7 + 3 और +9। तो देखिए इसका जोड़ कर लेते हैं कितना आता है। तो 6 6 12 हो गया, 12 और 9 हो जाएगा 21, और यहां माइनस कर रहे हैं तो 7 3 10, 10 और 9 19 हो जाएगा। तो यानी इसको में लेस कितना हो रहा है, तो 2 लेस हो रहा है। अगर मान लिया कि इसमें अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो ये पूरी संख्या कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 21 = 21 तो यानी आ जाएगा 0। यानी मिनिमम संख्या है, हम कह सकते हैं कि इसमें मिनिमम संख्या 2 को जोड़ेंगे तो ये पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। इसलिए फाइनल आंसर इसका आएगा 11। क्वेश्चन नंबर 25 है, करा संख्या 5 4 7 5 6 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो ए बाय ऑप्शन से क्वेश्चन चलेगा। इसमें हम लोग देखेंगे पहला ऑप्शन से कहता है कि 2 से विभाजित है। तो देखते हैं कि इकाई अंक इसका सम संख्या है तो इसलिए 2 से विभाजित है। 3 से विभाजित है तो अगर ऐड करके इसको हम लोग देख लेते हैं तो 5 4 9 9 7 16 16 5 21 21 6 27 तो यानी 3 से भी कट जाएगा। 4 से विभाजित है तो 4 से विभाजित है। 8 से विभाजित का नियम कहता है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। तो ये फॉलो नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन ए कैंसिल हो गया।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें भी सेम प्रोसेस चलेगा। 2 से ही कटता है संख्या, 3 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर अंतिम अंक 0 या 5 हो तो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी खत्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, 2 से कट रहा है संख्या, 3 से कट रहा है। 8 से कटने के लिए कहता है कि, है ना, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है, इसलिए बाई ऑप्शन ए भी कैंसिल हो जाएगा। तो 1 2 3 तीन ऑप्शन कैंसिल हो रहा है, तो लास्ट में ऑटोमेटिक है कि ये चौथा आंसर आएगा। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। 4 से विभाजित का नियम कहता है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 2 शून्य हो या अंतिम 2 अंक विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। जैसे मान लिया कि देखिए अंतिम 2 अंक 56 है, तो ये विभाजित है 14 बार में, तो कहने का मतलब है 6 से विभाजिता का नियम कह रहा है, तो 6 जो 2 और 3 दोनों के नियम के शर्त को पूरी करती है विभाजता को, तो वह 6 से विभाजित हो जाती है। और अगर सभी अंकों का योगफल अगर कहने का मतलब है कि 9 से विभाजित तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाती है, तो कुल योग अगर जोड़ा जाए तो 27 होता है, तो 9 से विभाजित करते हैं तो 9 3 27, तो ये 9 से विभाजित हो जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 फाइनल आंसर आएगा। संख्या 1 2 4 7 9 6 निम्नलिखित में किससे विभाज्य है? तो ये ऑप्शनलाइज क्वेश्चन है, बाय ऑप्शन से हम लोग करेंगे, एक एक ऑप्शन करके हम लोग चेक करेंगे इसका। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि 2 और 3 से, तो 2 से संख्या विभाजित हो जाती है, क्या है कि इसका लास्ट डिजिट सम संख्या है। और 3 से विभाजता का नियम कहता है कि कुल संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या विभाजित हो जाती है 3 से। तो हम लोग इसका योग करते हैं, तो 2 और 1 3 और 3 और 4 7, 7 7 14, 14 9 23, 23 6 29, तो इसका कुल योग आ रहा है 29। तो ये 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन नहीं एलिजिबल होगा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो 2 से विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं होगा, क्या कि अभी हम लोग ऑप्शन 1 में इसको खत्म किए हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 2 भी खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, तो 2 से विभाजित है। 4 से विभाजित का नियम है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 2 शून्य हो या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, तो इसमें 96 दिया हुआ, इसलिए ये भी ऑप्शन एलिजिबल है। और 8 से विभाजित का नियम कहता है अगर किसी संख्या के अंत में 3 शून्य हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है, तो ये विभाजित नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, 2 से तो विभाजित है ही और 4 से ही है ही, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 एलिजिबल है, ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। 27 1 से 20 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है 77, दूसरा ऑप्शन है 56, तीसरा ऑप्शन है 78 और चौथा ऑप्शन है 59। तो 1 से 20 तक पहले अभाज्य संख्या हम लोग देखते हैं कौन कौन है। तो देखिए हम लोग सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं, समझिएगा। 1 से 20 तक स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका अभाज्य संख्या हो जाएगा 2 3 5 7 और हो जाएगा आपका 11 13 17 19। ये अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 20 के बीच में, तो इस सब का हम लोग जोड़ेंगे, तो इसका जोड़ करते हैं कितना आ जाता है, देखिए ऐड कर देते हैं। 3 2 5 5 5 10 हो जाता है, 10 7 17 17 1 18 हो गया, 18 3 21 21 और 7 28 हो गया, 28 और 9 37 के 7 हो गया। इसको हटा लेते हैं बाबू, इसका यूज नहीं है। 37 के 7 हो गया, कैरी 1 आया, सॉरी 37 के 7 हुआ, कैरी 3 आया और 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 4 और 3 7, यानी फाइनली आंसर इसको आया 77, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। 1 से 50 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है 3750, ऑप्शन नंबर 2 है 1275, ऑप्शन नंबर 3 है 50 50 और ऑप्शन नंबर 4 है 66 75। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर फार्मूला होता है लगातार प्राकृतिक संख्या का योग बराबर फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है। n है
जहां n है जो अंतिम संख्या का डिनोट करता है, n बराबर हम लोग अंतिम संख्या को लेते हैं। तो 1 से 50 तक का रहा है, तो अंतिम संख्या n की जगह पर 50 रख देते हैं। 50 इंटू 50 प्लस 1/2। देखिए इसको हम काट रहे हैं, 2 से काट दिए, 25 दूनी 50, तो 25 गुना 50 और 1 जोड़ दिए तो 51 हो गया। 51 में हम लोग 25 से गुना कर देंगे तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, और 5 एक कम 5 हो गया, 5 5 25 हो गया, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 12, 1275 आ जाएगा। 1200 तक की सही प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताएं। तो हम लोग अभी इससे पहले क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन किए हैं। फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 बाई 100, सॉरी बाई 2, जहां n अंतिम संख्या को सूचित करता है। देखिए इसका पहला संख्या 1 है और अंतिम संख्या 100 है, तो हम लोग 100 रखते हैं, यहाँ पर n की जगह पर 100 रख दिए, और ये 100 प्लस 1/2, 2 से इसको काट दिए, 50 दूनी 100 कट गया बाबू। तो हम लोग देखते हैं इसको नेक्स्ट, 50 और ये इंटू का साइन हटेगा, गुना का साइन आएगा, 100 और 1 हो जाएगा 101, यानी इसका फाइनल आंसर आता है, हम लोग देख लेते हैं, 101 मल्टीप्लाई 50 है, तो यहाँ 0 0 0 हो जाएगा, और 5 एक कम 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 के 5 हो जाएगा, यानी 0 5 0 5, यानी 50 50 आंसर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। हम लोग देखते हैं प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है 320, 890, 650, 450। तो हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन इसका। कह रहा है कि प्रथम सम संख्या, तो सम संख्या बराबर एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1। तो n बराबर हम लोग लेंगे 25 इंटू 25 प्लस 1, यानी 25 मल्टीप्लाई 25 है 1 26 हो जाएगा। तो हम लोग इसको गुना कर लेते हैं 25 गुना 26 करते हैं, 6 5 30 की 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 3 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 की 0, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 0 5 1 6, यानी फाइनल आंसर इसका आ रहा है 650। ऑप्शन में है जी, ऑप्शन नंबर 3।